अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हादी टीवी के साथ और एज आ एजुकेशनिस्ट यहाँ पे बहुत से लोगों की मीटिंग हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई और हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त और एजुकेशनिस्ट एंड ट्रेनर भी हैं मोहम्मद आसिफ साबिर साहब। उनसे पूछेंगे, इन्होंने पिछले दिनों पे भी काफ़ी मसरूफियात भी रही हैं इनकी, कि इन्होंने सर PCBT और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग और डिफरेंट डेलीगेशंस की मीटिंग्स भी हो रही थी, तो आप वहाँ पे नज़र आते रहे। तो सर सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा शुक्रिया। सर, एक तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की आज मीटिंग हुई, उसमें काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया गया। हमारा आपसे, क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं, आप थोड़ा सा इस चीज़ पे नज़र भी रखते हैं, जो सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात की जा रही है, आपने मीटिंग भी अटेंड की है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, तो उसमें क्या लाए अमल आगे लेकर आ रही है गवर्नमेंट? और जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि अपना फरवरी और मार्च में सेशन स्टार्ट करते हैं, वो बहुत परेशान है लोग, तो उसमें थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या गाइडलाइन आगे हो रही है। जी शुक्रिया जी आपका और हादी टीवी का कि उन्होंने हमें भी इस मामले में ऑन बोर्ड लिया। PCTB में जब ये सेशन हुआ, जो कि उनकी प्रेजेंटेशन थी रिगार्डिंग SNC सिंगल नेशनल करिकुलम। अब सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, सब लोग इस पे चाहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में एक नेशनल करिकुलम होना चाहिए, सब इसको फॉलो करें, यहाँ की हद तक ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में जो एक नई चीज़ आई, जो कि इस वक्त थोड़ी सी परेशान कुन है स्कूल्स ऑनर्स के लिए भी, पब्लिशर तो खैर इसके ऊपर बहुत परेशान है, वो है SNB। अब SNB हमें पता चला जी सिंगल नेशनल बुक जो है इस साल चलेगी, और वो बुक सिर्फ PCTB जो है वो प्रोवाइड करेगा, और वो अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता, और वो प्रोवाइड करेगा जब नया सेशन शुरू होगा। और इसी जो है ना पेराए में गवर्नमेंट इस सेशन को भी जो है ना वो आगे प्रलॉन्ग करना चाहती है। अब जो स्कूल पिछले 10 माह से बंद हैं, वो पहले से बहुत परेशान हैं कि हमारा सेशन अब इस वक्त क्लोजिंग पे आएगा, जैसे हम इसे शुरू करें हम नई बुक्स कौन सी देंगे। अब पब्लिशर्स को ये कहा जाता है कि अगर आपकी NOC नहीं होगी, जो कि 7-8 माह तक मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप अपनी बुक नहीं लगवा सकते हैं। अगर PCTB की बात की जाए तो PCTB ने अभी तक तो टेंडर्स ही नहीं किए। कहाँ टेंडर्स करेंगे, कहाँ बुक्स जो है ना पब्लिश होंगी और वो गवर्नमेंट सेक्टर को देंगे, वो अभी उनकी गवर्नमेंट सेक्टर की कभी पूरी नहीं हुई। आप जब से पीछे हिस्ट्री देख लें, एक लंबे अरसे तक जो है ना वो पता चलता है जी गवर्नमेंट बुक्स जो है ना पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को वो ये कैसे पूरी करेंगे। और वो दोस्त बिल्कुल परेशान हैं जिनके सेशन फेब में मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं कि अब अगर हम बुक्स लगवाते हैं तो कौन सी बुक्स लगवाएं। तो PCTB से पेराए में ये कहता है, अगर किसी पब्लिशर की बुक NOC ले चुकी है PCTB से, तो वो उसकी बुक लगवा सकते हैं, जो कि PCTB कहता है कि जी अभी हम NOC नहीं दे रहे। तो अगर वो नहीं दे रहे तो किसी पब्लिशर की बुक नहीं जा रही है। लेकिन अगर किसी स्कूल वाले को मना भी नहीं किया जा रहा, किसी पब्लिशर को मना भी नहीं किया जा रहा कि वो अपनी बुक ना सेल करे, अगर वो अपनी बुक सेल करते हैं और किसी स्कूल में लगी है, और वो स्कूल वाला अगर कहीं पे किसी महकमे में जो है ना वो कोई लोग जाते हैं PCTB से या कुछ दूसरे लोग जाते हैं, वो चेक करते हैं कि जी आपका तो सिलेबस सिंगल नेशनल करिकुलम पे नहीं है, तो स्कूल वाले के ऊपर रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन, फ़ाइन और बाकी कानूनी कार्रवाई के जो मामलात हैं वो उसको करने पड़ेंगे, और उसको जो है सिंगल नेशनल करिकुलम पे वापस आना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन है, ये क्योस है, और इस क्योस के ऊपर अभी तक सबसे बड़ी कोताही जो है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट जो भी बात करती है वो मुबहम करती है, वाज़िया नहीं करती। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों को ओपन फोरम पे करें, वो लोगों में इसकी तशहीर करें, बताएं, उन लोगों को बताएं कि वो अपने जो लोग सेशन शुरू कर रहे हैं या जिनके पास अभी बच्चे आ चुके हैं, अब वो इस मामले में क्या करें। तो ये एक ह्यूज कन्फ्यूजन है जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन चीज़ों को वाज़ा करें। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि वहाँ पे छोटे तबके के जो स्मॉल स्कूल जिनको कहा जाता है, उसके अलावा वहाँ पे लीड क्लास स्कूल भी होंगे, जैसे कि बड़ी चेंज जो हैं, अगर मैं उनका नाम ना लेता हूँ, जैसे बीकन और लिका, डिफरेंट उनके मैनेजर भी आए होंगे, कि आप तो ये चीज़ कह रहे हैं, उन्होंने भी क्या इसके ऊपर यही फीडबैक दिया था? उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम ये जो है क्या पूरा कर पाएगा हमारे OA लेवल्स के बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो OA लेवल्स पढ़ते हैं उनकी क्लासेस, उनकी स्टडी जो है वो नीचे वाली क्लासेस से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पे बहरहाल अभी जो नुमाइंदे थे PCTB के, उन्होंने ये कहा चूँकि ये अभी क्लास जो है वो नर्सरी से क्लास 5 तक का है, तो अगले साल और उससे अगले साल जाके चूँकि OA लेवल्स का मामला आएंगे, तो हम बिल्कुल इसको अलाइन करेंगे, उसके मुताबिक से होगा। और अभी हमारे पास 2 साल हैं इस मामले को देखने के लिए, तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को वहीं पे कहा कि जी हमारा नेशनल करिकुलम सिंगापुर और इसी तरह यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिकत रखता है, और ये किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स को जो है ना वो मीट कर सकेगा। अच्छा सर, ये बताएंगे, इस सूरत हाल में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चों का भी हर्ज हो रहा है, अदारे के जो मालिकान है, प्रिंसिपल है, वो तो परेशान है, पेरेंट्स बार बार आके ये पूछते हैं कि
एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम कब होंगे, नया सेशन कब स्टार्ट होगा। अगर एक स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स लगवा भी लेता है, या उसके अगर मैं इस सिनेरियो को चेंज कर दूं कि अगर वो जो उसके कंटेंट दिए गए हैं, अगर आप इनकी जो फेडरल की मिनिस्ट्री की साइट पे जाके देखें तो वो कंटेंट मौजूद है कि ये मटेरियल उन बुक्स पे होना चाहिए। अगर वो उसको फॉलो करके अपना सेशन स्टार्ट कर ले, कोई अपनी वर्क बुक बना ले, सपोज करें उन्हीं कंटेंट को बेस बना के कोई अपनी वर्क बुक बना ले वो स्कूल, और उससे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, क्या उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है? जी, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे वहाँ पे मीटिंग में बार बार पूछा गया कि अगर हमारे पास एक बुक आती है या हमें पीडीएफ में मिल जाती है तो हम उनकी बुकलेट्स बना के बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, बुक बनाना इशू नहीं है। दे सेड दैट कि एनओसी, आपको एनओसी लेना है पीसीटीबी से। अगर वो आप उनकी भी बुक जो है वो अगर कॉपी करके लगाते हैं तो वो बुकलेट की शक्ल में नहीं, क्योंकि आपने पब्लिशिंग नहीं की। तो ये कुछ उनके वो जिसे कह लें कि तजारती मामलात हैं जिसमें वो ये बाउंड करना चाहते हैं। असल में स्कूल ऑनर्स जो हैं वाकई परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, वो चाहते हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल हमारे बच्चे स्कूल्स में जाएँ और पढ़ना शुरू करें। तो गवर्नमेंट ने जो इस पे चेक लगाया है, गवर्नमेंट इस चीज़ पे ये कह के खामोश हो चुकी है कि जी हम सेशन मई में स्टार्ट करेंगे। तो ऑफिशियली तो वो सेशन पहले स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। कुछ खबरें ये भी सुनने में आ रही है कि 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट इसे माने, और 7 फरवरी को सुनने में आ रहा है एक मीटिंग फिर होने जा रही है इसी टॉपिक के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे? जी इंशाल्लाह, हमने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है और इस फ़ाइट के अगेंस्ट में हमें अभी कुछ हौसला अफ़ज़ा रिस्पांस मिला है। हमारे जो है वो शफ़क़त महमूद वफाकी जो वज़ीर हैं, हमारे मुराद राज साहब जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया जाए। अगर ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इसी तरह हल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर 1 अप्रैल से कर भी दें और पीसीटीबी उतनी बुक्स अगर प्रोवाइड ना कर सके तो हम फिर भी तंग होंगे। तो उसके लिए पब्लिशर्स भी और हम तंजीमी तौर पे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के लिए कम से कम जो है ना गवर्नमेंट इस मामले में रिलीफ दे, ताकि अगले साल से तमाम स्टेक होल्डर्स इस पे इसकी रूह के मुताबिक इस पे अमल कर सकें। अगर सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि एज एजुकेशनिस्ट आप और ट्रेनर भी हैं, मुझे ये बताएं सारे जो हमने बातचीत की है इसका अगर आप मैं कहूँ कि आपने एक अल्फाज के अंदर इसको करना है कि एट दिस एंड हम जो जितने भी स्कूल मालिकान है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, एजुकेशन रिलेटेड, हम सिर्फ ये समझते हैं कि जी गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के बात करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने चूँकि ये फ़ैसले कर चुकी है, अब इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा? हमें तो यही कहते हैं जी गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर।